कल मैंने आपको बताया था कि कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। डायरेक्ट मैंने स्क्रीन पर आप सबको दिखाया था कि उसको किस लिंक से कैसे डाउनलोड कर देना है, कैसे करना है उसको। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ अभी एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है कि जो हमेशा की तरह सीबीएसई का एक नया मुद्दा भेजता ही रहता है, करता ही रहता है कि हज़ारों क्लास 10 और 12 के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ एक नया प्रॉब्लम है। क्या कि उनके एडमिट कार्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे एडमिट कार्ड आ गया कंपार्टमेंट और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, लेकिन मुद्दा अभी वही है। क्या है कि किन्हीं के एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं। तो अगर किसी का एडमिट कार्ड निकल रहा है तो उसमें एक अलग सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें किसी में जो है सो देखा ये जाता है कि किसी का सेंटर नेम नहीं दिया हुआ है, सेंटर नंबर दिया हुआ है बट सेंटर नेम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये कहना मुश्किल है, लेकिन सीबीएसई अपने पोर्टल को शायद अपडेट करे तो हो सकता है कि उसमें सब ठीक हो जाए। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। ये अजीब बात है। ये क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं आना चाहिए लेकिन आ रहा है। मैंने आपको 3 तरीके बताए थे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के, लेकिन उनसे भी नहीं हो पा रहा बहुत सारे स्टूडेंट का। इसका सॉल्यूशन अभी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये भी है कि नो सेंटर फाउंड, जो पहले भी मैंने कहा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों के लिए। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम सेंटर जो है 200-300 किलोमीटर दूर दे दिया गया। अब ये एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर चला गया तो सोचिए कि बच्चे कैसे वहाँ पहुँचेंगे, कितने टाइम में पहुँचेंगे, ये बहुत सारे कंडीशन है। तो अब रही बात कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा कि नहीं। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप जो है सीबीएसई को एक मेल भेजिए जिसमें आप एक एप्लीकेशन लिखिए और उसमें अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर, वो सारे, अगर प्रीवियस रोल नंबर है, ईयर, उसको उसमें सबमिट लिखिए। वो सारे चीज़ उस पर लिख कर आप सीबीएसई को उसके ऑफिशियल वेबसाइट से उसका ईमेल निकालिए और वहाँ आप क्या कीजिए, मेल कीजिए। हो सकता है कि ऐसा करने से कि आपको जो है सीबीएसई सर्च कर ले, उसमें सब चीज़ लिखिएगा, नाम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, प्रीवियस रोल नंबर, ताकि सीबीएसई जिस तरीके से भी अगर सर्च करना चाहे आपको आसानी से सर्च कर सके और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यही एकमात्र तरीका ये है कि आपको मेल करना पड़ेगा सीबीएसई को उसके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। ठीक है, अब आगे देखिए एग्ज़ाम कितना नज़दीक आ गया है। ठीक है, 25 से एग्ज़ाम होने शुरू है, 25 अगस्त से। और इम्प्रूवमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी परेशानी ये है कि अभी तक उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। शायद आज या कल तक आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। उसमें ऐसा है कि इनको भी टाइम, जैसे कि कंपार्टमेंट और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको जैसे ऑन टाइम मिला एडमिट कार्ड, इनको भी मिलना चाहिए। सीबीएसई हमेशा ही करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऑन टाइम नहीं देती है। अब रही कि डिस्प्यूट सेटलमेंट वाले रिज़ल्ट, तो अलग अलग स्कूल जो हैं, अलग अलग स्कूल के, वो अलग अलग स्कूल के अलग अलग कमेटी है। तो अलग अलग कमेटी है तो कोई पहले उसका रिज़ल्ट दे रहा, कोई बाद दे रहा, तो ऐसे उनका रिज़ल्ट भी आता जा रहा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमेशा ये सोच रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं कि ये रिज़ल्ट कब आएगा। तो बहुत, जबकि ऐसा है कि आप स्क्रीनशॉट का उसका मैं दिखाऊंगा, आप देखिएगा स्क्रीन पे कि कुछ बच्चे को रिज़ल्ट आया, उसमें इस डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी ने क्या कहा है, क्या रिपोर्ट सीबीएसई को भेजा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स नहीं बढ़ाया गया है। तो क्यों नहीं बढ़ाया गया है? तो इसमें सीधा है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी ने सीधा कहा है कि हमने आपके सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लिए। उसमें एक ही चीज़ लिखा है सब में कि मैंने आपके सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लिए, उसमें कोई भी
फॉल्ट नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसलिए आपका जो ये डिस्प्यूट है यहाँ क्लोज़ किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। आगे के अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहे, आप देखेंगे ये आगे क्या होता है। इम्प्रूवमेंट वाले का जो एडमिट कार्ड आना है वो कब तक आएगा, 1-2 दिन में तो आ जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये आएगा तो उसका अपडेट मैं दूंगा आपको। थैंक यू।